हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजेस्ट यूट्यूब चैनल। सॉरी फॉर लेट, थोड़ा बहुत इशू था। अब तो आज से कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज़ कि टाइम मतलब बेसिक से हर एक जो क्वेश्चन है बेसिक से उठाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। देखो, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक इतना कुछ हुआ चीज़ नहीं होती है। तो फिलहाल आप चीज़ एक ही करो कि कंटिन्यू करते रहो और चीज़ें कम पढ़ो यार। मैं अभी यूट्यूब पे देख रहा हूँ, और भी मैंने चैनल सर्फिंग करे बैठे बैठे, तो काफ़ी यार कुछ बंदे मतलब ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ा रहे, तो थोड़ा बहुत उससे भी दूर रह गए हैं। फिर आपके ऊपर डिपेंड है। मैं सिंपल आपको जेन्युइन यही बताना चाहता हूँ कि कोस्ट गार्ड का जो सिलेबस होता है ना, सेक्शन फर्स्ट का जो मैथमेटिक्स है, उसका मैथमेटिक्स है तो थोड़ा कैलकुलेटिव आता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन थोड़ा बाउंडेड आता है, मतलब आपको ज़्यादा कुछ इतना भी पढ़ना नहीं, और पढ़ना भी दोनों भी चीज़ें हैं। क्योंकि देखो, पढ़ने जो एग्ज़ाम चाहता है वो पढ़ोगे तो एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। जो एग्ज़ाम चाहता ही नहीं वो भी आप पढ़ रहे हो, तो उसमें थोड़ा बहुत तो सीन हो सकता है, कुछ ना कुछ तो। फिलहाल कोशिश करूँगा कि हर एक जो क्वेश्चन है बेसिक से उठाऊँ, और आपको हर एक कंसेप्ट आपको समझा पाऊँ। सिंपल है। ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 है। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन B% ऑफ 20, मतलब B% ऑफ 20 इज द सेम एज, मतलब B% ऑफ 20 को हम किस प्रकार, मुझे फॉलोइंग में से किस प्रकार लिख सकते हैं। तो सिंपल है, 5% ऑफ ए बोला है ना, मतलब 5, जैसे कि आप देख पाओ 5% को जब भी परसेंट में कन्वर्ट करना होता है, नंबर किसी नंबर को या फिर फ्रैक्शन को क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 100। अब किसके, ए के किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है। इतना तो आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर बाद में क्या बोला कि B% ऑफ 20, मतलब क्या B%, बी डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितने का, 20 का। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि समझो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम इसको नीचे भी 20% को डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत का सीन नहीं होगा ना। तो फिर वो भी कर सकते हो, और भी किसी प्रकार है, जैसे कि यहाँ पे अब हमें ये तो करना है, मतलब B% ऑफ 20/100 करना है ना, सॉरी, मतलब B% ऑफ 20 करना है। तो सिंपल यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि 20 इंटू 5A/100, इतना तो आप कह सकते हो, इंटू क्या होगा, 100 होगा। सिंपल है। सिंपल अब क्या होगा कि अब देखो, 5 20 सा कितना होगा, 100, एंड 20 कैंसिल हो गया, मतलब A/100। इतना तो आई होप आपको समझ आओगे। अब इसको ही हम ये तो लिख सकते हैं ना, 20/20 तो लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत का सीन नहीं, क्या बोलते हो। तो सिंपल क्या होगा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे भी कि ये क्या होगा, इसका यहाँ पे हो जाएगी कि ये समझो कि ये 100 है, समझो कि 20 का फ्रैक्शन 100 में, मतलब क्या होगा, 20% ऑफ कितना होगा, A/20 लिख सकते हो इसको। यही तो हमें आंसर चाहिए था, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 20% ऑफ A/20 इज इक्वल टू द B% ऑफ 20। इतना इतना ही इसका आंसर था। आई होप आपको समझ आ गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने इसको सिंपल समझाने के लिए उठाया है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 16% बिकम्स 1914। द नंबर इज, एक संख्या जो 16% से बढ़ने पर 1914 हो जाती है, यह संख्या क्या है। मान लेते हैं कि कोई एक संख्या, जैसे कि मान लेते हैं एक्स है। अब एक्स में क्या किया हमने, एक्स में क्या किया, 16% किसके, एक्स की ही ऐड कर दिए 16%, मतलब 16 डिवाइडेड बाई 100। अब कितने मिले, 1914, इतने तो मिले। आई होप इतना तो आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत का सीन नहीं होगा इसमें। उसके बाद इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 116 डिवाइडेड बाई 100 होगा, मतलब 100x प्लस 16x कितना होगा, 116x इज इक्वल टू 1914। आई होप इतना तो आप कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसको यदि 2 से डिवाइड करते हो तो 58x डिवाइडेड बाय कितना होगा, 50 इज इक्वल टू 1914। अब क्या होगा यहाँ पे, जब भी मतलब डीबी के एग्जाम में क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मतलब या तो फिर 2 से डिवाइड कर सको तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं भी कर सकते हो, एक अलग सा भी दिमाग लगा सकते हो। मैं अभी यहाँ पे बताऊँगा, जो कि 58 इंटू 10 कितना होगा, 580 होगा। उसी प्रकार 50 इंटू 20 कितना होगा, 580 प्लस 580 कितना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा वो 1140 हो 60 हो जाएगा।
उसी प्रकार क्या होगा और इंटू 3 करना मतलब 30 करना, मतलब इसके पास शायद वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मान लेते ये 580 है ना, मतलब 600 मान लेते, यानी 6 3 18 मतलब 1800 के आसपास। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक होती है, क्योंकि कैलकुलेशन का कुछ दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशन होते हैं, जैसे कि डीबी एग्जाम हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, और भी जितने भी डीआरडीओ एमटीएस होगा, मतलब जो भी 10 बेस पे एग्जाम होती है ना, आर्मी क्लर्क हो गया, आर्मी जीडी हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आपको कैलकुलेटर तो आती है, कैलकुलेशन तो करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेशन आती है। यदि आपको अच्छी अप्रोच होती है ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिंपल हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे 58 × 3 जब भी करोगे तो आप जो भी आंसर आएगा मतलब इसके आसपास आएगा। आप इसको अच्छे से कर लेना, मतलब ये जो आएगा मान लेते कि 58 × 3 हो जाए, 8 3 × 24 4 एंड 2 5 3 15 + 2 17, मतलब इसके आसपास आ गए ना। 17 मतलब यहाँ पे 17 4 मतलब 1740 आ गया इसके आसपास, मतलब इसमें और भी ऐड कर रहे तब जाके मतलब। अब इसमें कितने ऐड करने के लिए सिंपल क्या होगा, अब इसको यूनिट डिजिट मतलब डिवाइड होने वाला है 58 से वाली जो टर्म होगी ना, क्योंकि हमारी कोई एग्जाम तो बड़ी है ही नहीं, डिवाइड होने वाला 100% शोरूम है। अब देखो क्या होगा, एट एट यहाँ पे देखना, एट से कितने यूनिटी से मल्टीप्लेट करने के बाद 4 आता है, मतलब 8 8 1 8 8 2 16 8 3 4 24, सॉरी। तो क्या होगा, सॉरी लाइट गई थी, हाँ। तो सिंपल है। अब जब भी आप 58 को 33 से मल्टीप्लेट करोगे मतलब कितना आ जाएगा, 19 14 आ ही जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि आपको मैं डायरेक्ट भी ऐसा कर सकता है, 30 करके कर सकता है, लेकिन मुझे बताना भी इंपॉर्टेंट लगा। वैसे आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, आपको जो मर्जी, आपको जो भी अच्छा लगे, लेकिन मैंने बताया वो सही था। लेकिन आपको नहीं समझ आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट और भी किसी वीडियो में ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सिंपल है। अब इसको इससे जब भी मल्टीप्लेट करें मतलब 33 आ जाएगा। अब क्या होगा, x इजिकल टू 33 × 50 हो जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस पे जीरो तो आना ही है ना। 3 इंटू क्या आ जाएगा 5, मतलब यही हमारी 2 डिजिट लास्ट में आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। बाकी सॉल्व करने की कोई नीड नहीं, यही होती है सबसे बेस्ट ट्रिक जो कि एग्जाम में आपकी टाइम कंज्यूम करती है, लेकिन ये तभी मतलब यूज कर सकते जब आपके चारों भी ऑप्शन हो वो अलग अलग हो। और डीबी के एग्जाम में ज़्यादातर मेरा मानना है कि अलग अलग ही आते हैं, या तो फिर दो ही ज़्यादातर सेम आ सकते, इससे ज़्यादा तो नहीं आनेंगे फिलहाल लेगा। उसके बाद का नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, अब देखो इसमें क्या बताया कि टॉप रिपीटेड मतलब जो जितने भी एग्जाम है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन घूमने वाला क्वेश्चन होता है ये 75% ऑफ नंबर इज एडेड टू 75, मतलब एक किसी नंबर का 75% वो 75 में ऐड किया, क्या होगा, देन द रिजल्ट इज द नंबर इट्स, मतलब वही हमारा रिजल्ट आए, मतलब इक्वल टू के बाद जो भी टर्म आई वो वही है। यदि किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। संख्या कौन सी है, सिंपल है। अभी क्या और ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या अरिथमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपको इक्वेशन बनाना, मतलब जो हमें डाटा दिया है उससे जो इक्वेशन आएगा वो हमें बनाना आना चाहिए, तब जाके आपका सॉल्व ही होगा। तो फिलहाल किसी मान लेते हैं कि कोई एक टर्म है, जैसे कि 70 एक्स मान लेते हैं, मतलब 75% ऑफ एक्स इज एडेड टू 75 इज इक्वल टू क्या, वही नंबर मिला है ना हमें, मतलब एक्स ही मिला, मतलब क्या होगा एक्स इज सॉरी एक 75 इज इक्वल टू एक्स माइनस 75 एक्स अपॉन 100 हो जाए, इतना तो मान सकते हो। मतलब 100 माइनस 75 100 x माइनस 100 - 70 x कितना हो जाएगा, 25 x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 मतलब 750। अब 25 3 जा 75 एंड 100 3 जा 300, मतलब 300 इज इक्वल टू कितनी एक्स, मतलब यही हमारा क्या है, यही तो हमें चाहिए था। हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए थी ना, मतलब हमें वही नंबर ही निकालना था ना। तो वह संख्या क्या थी, मतलब एक्स थी, मतलब कितना, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद का क्वेश्चन है ये भी बहुत, मैंने आज की थोड़ी बहुत मतलब मैं एक चीज़ करूँगा कि थोड़ा बहुत एक वीडियो में थोड़ा बहुत एक टॉपिक को फोकस करूँगा, मतलब आपको थोड़ा बहुत टॉपिक में इंटरेस्ट भी आए और आपको थोड़ा अच्छा भी लगे और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए उस टॉपिक से रिलेटेड, दो जो भी हो, जितने 2 3 6। उसके बाद 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 35% एंड 75% मोर देन द थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स
इज मतलब दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 75% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात तथा अनुपात क्या होगा, ऐसा है तो तया होगा अनुपात क्या होगा, तो वो चीज़ देख लेना। तो अब इसमें क्या होगा देखो, मान लेते को एक थर्ड टर्म है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते थर्ड टर्म जैसे कि यहाँ पे कितनी होगी 100 होगी, उसी प्रकार क्या होगा कि जो हमारी फर्स्ट वाली टर्म मतलब मान लेती कि ए कितनी होगी 35% मोर मतलब 135, उसी प्रकार ए कितनी होगी बी कितने परसेंट 175 मतलब 75% मोर हो जाएगी। अब सिंपल हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स मतलब हमें ए एस टू बी निकालना है ना। सिंपल क्या होगा 135 अपॉन 175 क्या होगा 3 टू ज़ा 10 3 5 3 7 ज़ा 35, उसी प्रकार ये कितना होगा 5 3 ज़ा 15 एंड 2 5 बचा मतलब 2 सॉरी 5 5 ज़ा जो होगा थर्ड सॉरी 25 होगा, मतलब क्या होगा हमारा 27/35 मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। अब क्या होगा ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन तीन फॉर्म में पूछा, या तो फिर दोनों भी नंबर या तो फिर इंक्रीज मोर देन हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाए, मतलब यहाँ पे यदि क्वेश्चन ऐसा होता टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 35% एंड 75% लेस देन थर्ड नंबर, तब क्या होगा सिंपल इसमें क्या होगा कि ए एस टू बी क्या होगा जो होगा 35% मतलब कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। आई होप इतना तो समझ सकते हो। उसके बाद ए कितना 75 मतलब कितना हो जाएगा 25। सिंपल अब इसको क्या करना 65 डिवाइडेड बाय 25 ये हमें सॉल्व करना है, मतलब क्या आ जाएगा 5 या इतना यहाँ पे कितना का 1 3 मतलब 13/5 हमारा आंसर आ जाता है। इसी को और भी एक प्रकार मतलब एक तो फिर बढ़ा दिया जाएगा एक छोटा कर दिया जाएगा, मतलब ये भी आप यहाँ से समझ सकते हो। मतलब देखो एक क्वेश्चन से मैंने आपको तीन कंसेप्ट आपको दे दिए, मतलब ट्राई करूँगा कि हर एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा जितनी भी वे है सॉल्व करने के उसको भी लेकर साथ चलूँ और बेसिक भी लेकर साथ चलूँ, तो ट्राई करूँगा। और आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का लेवल उसमें बाउंड रखूँ, ज़्यादा इतना कुछ पीएचडी ना कराऊँ, सिंपल यही मेरा फंडा है सिखाने का। तो उसके बाद का क्वेश्चन देखो, देर आर टू कॉन्स द कर्व देर आर टू कॉन्स है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, मतलब जो कर्व एक का जो कर्व सरफेस एरिया उसका ट्वाइस है। द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ फॉर्मर, मतलब जो उसकी स्लैंट हाइट भी है वो भी उसकी क्या है ट्वाइस है, मतलब द रेशियो ऑफ देयर रेडा। सिंपल हमें क्या निकलना है रेशियो। अब आई होप इतना तो सबको पता होगा, यदि नहीं पता हो तो ज़रूर मतलब उसको रट लेना। जो भी जितनी भी ज्योमेट्री के फॉर्मूले उसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, तब जाके आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी एग्जाम में। तो सिंपल कर्व सरफेस एरिया आप कौन क्या होगा पाई आर एल, इतना तो आई होप पता होगा। अब सिंपल है कि जो टॉइस दिया है ना, मतलब मान लेती कि एक पाई वन सॉरी पाई R1 एंड L1 एक का, और दूसरे का क्या बोला है सिंपल टॉइस करने को बोला है, मतलब पाई R1 L1 इतना तो आई होप यहाँ पे तो गिवन ही है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा वैसे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब R1 L1 इज इक्वल टू टॉइस R1 L1। लेकिन सेकंड कंडीशन ये भी दी है कि L1 इज टॉइस ऑफ L2, ये भी तो दिया है, मतलब सिंपल ये इसमें क्या करना है पुटअप करना है, मतलब R1 L1 इज इक्वल टू 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 R1 L1, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, हमें तो रेशो किसका निकालना है रेडा का रेशो निकालना है सिंपल। और यहाँ पे क्या ये जो है L1 की वैल्यू है ट्वाइस L1, मतलब यहाँ पे L1 की जो वैल्यू सॉरी एक दिक्कत, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 सिंपल है। तो अब क्या होगा यहाँ पे जो हमारी L1 की वैल्यू है ट्वाइस L2 है, मतलब यहाँ पे L1 की वैल्यू जो होगी सॉरी किस में दिक्कत हो रही है, सॉरी मैंने क्या इसको उल्टा कर दिया। यहाँ पे क्या किया है द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर, मतलब बाद वाली की जो स्लैंट हाइट है मतलब L2 इज इक्वल टू क्या होगा टॉइस L टॉइस ऑफ दैट ऑफ फार्मर, मतलब जो पहली बारी की उसकी, मतलब ये सही था। सॉरी मैं थोड़ा बहुत मतलब देख के नहीं करता हूँ ना, क्योंकि यही से मतलब लिए उठाए जो इंपॉर्टेंट लगे वहाँ से सिंपल आपको सॉल्व करके दिए, मतलब ट्राई करता हूँ कि समझा पाऊँ। सिंपल है क्या होगा मतलब यहाँ पे L2 की वैल्यू क्या करनी थी हमें ट्वाइस L1 पुटअप करनी थी, हमें हमने पुटअप किया मतलब 2 × 2 4 R1 एंड L1। उसी प्रकार R1 इज इक्वल टू तो L1 ये तो हमें निकालना ही है, सॉरी R1 अपॉन R2 तो निकालना है, मतलब क्या होगा R1 अपॉन जो होगा यहाँ पे R2 सिंपल L1 L1 कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 4 डिवाइडेड बाई 1, मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा रेशियो क्या आ जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू 4:1, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतना तो इतना कुछ ये तो भी दिक्कत का सीन नहीं था ना।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अ रेशियो मतलब अ 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग अलॉन्ग द लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर प्रति हावर पर हावर इन अ 10 सेकंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब एक ट्रेन है जैसे कि 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो एक जो बंदा है वो चल रहा है, उसके अपोजिट साइड भी चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे 3 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चल रहा है, वो 10 किलोमीटर में वो चल पाता है, तब जाके वो पूरी ट्रेन क्रॉस हो जाए। द स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने को बोला है। सिंपल ऐसा क्वेश्चन जब भी है, मैं अभी भी कहता हूँ कि क्या करना, सबसे पहले देखना देखना कि यूनिट मतलब ऑप्शन में यूनिट कौन सा है, कौन सा किलोमीटर प्रति आवर। मतलब हमें यहाँ पे क्या करने, सभी यूनिट कन्वर्शन करके किस में लाने, एम केस में लाने, सिंपल। तो अब क्या होगा, लेकिन मतलब किलोमीटर में, क्योंकि ये मीटर में तो ही हो, लेकिन हमें उसको किलोमीटर में लाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि 240 का किलोमीटर में जब भी कन्वर्शन किया जाएगा तो क्या होगा, 240 मीटर इज इक्वल टू, अधिक किलोमीटर में इसको समझा पाओ तो क्या होगा, 240 डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर हो सकता है। इसको इसको तो आई होप कर लोगे। उसके बाद 3 किलोमीटर प्रति आवर को उसमें रन देते, और जो 10 सेकंड को इसको हावर में कन्वर्ट करना है, 10 डिवाइडेड बाय 3600, इसको तो समझ सकते हो। मतलब क्या होगा, ये 1/360 हो जाएगा हावर। इतना, ये दोनों चीज़ें आपको आप समझ आ गए। अब सिंपल है, जब भी क्वेश्चन आए और उसमें अपोजिट है उसके डायरेक्शन में, मतलब टूवर्ड्स ईच अदर है, फिर अवे फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों चीज़ें आए, फिर अपोजिट है टूवर्ड्स ईच, मतलब जो भी हो, आपको क्या करना, जब भी दो ट्रेनें एक तरफ आएगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। मतलब क्या होगा, इसको नोट कर लेना, मतलब क्या होगा, घटेगा। माइनस यूज करना है, मतलब दोनों के डिफरेंस लेना है। जब भी एक दूसरे के अपोजिट साइड जा रही हो तो क्या करना कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे होगा, इसको मैं आयो आपको समझ आ, मतलब क्या होगा, इसको हमें क्या निकालना है, स्पीड ही निकालना है, किसका, ट्रेन का स्पीड निकालना। अब मान लेते हैं यहाँ पे इसका स्पीड किसका दिया है, वो किसका स्पीड है, मैन का स्पीड है, हमें स्पीड किसका निकालना है, ट्रेन का। मान लेते हैं कि स्पीड का जो ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर है, उसी प्रकार जो यहाँ पे आदमी का दिया है क्या होगा, 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब रिलेटिव क्या, ये किसका है, ट्रेन का, एमियान का। मतलब अब रिलेटिव क्या होगा, रिलेटिव स्पीड कितना होगा, x+3 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब हमें क्या निकाला, अब ये तो रिलेटिव स्पीड तो मिल गया हमें, मतलब क्या क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब x+3 इज इक्वल टू 240, सॉरी हाँ, मतलब डिस्टेंस 240 मीटर, मीटर को हमें किस में कन्वर्ट किया है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या होगा, जैसे कि आप पे नीचे लिख सकते हो, तो उसको मैं यहाँ पे उसका जो उल्टा होगा वही रेसिप्रो को लिख लूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 240 डिवाइडेड बाय 100, उसके भी डिवाइडेड में क्या आ जाता, जैसे पे यहाँ पे है कि टाइम आ जाता, टाइम कितना है, 1/360 हावर, मतलब हम 360/1 लिख सकते हैं हावर में। तो सिंपल यहाँ पे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, इससे कैंसिल, मतलब 2 4 × 3 2 और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या है, दो डिजिट पे क्या होगा, सिंपल है ना कि 4 है। और या इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा, जैसे कि 864 डिवाइडेड बाय 10, मतलब इसको आंसर लिख सकते हैं हम 86.4 लिख सकते हैं ना। तो यही हमारा आंसर था, यही तो हमें चाहिए था, जो इसका किसका, एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है, सॉरी, ये तो हमारा आंसर नहीं है, लेकिन हमें तो एक्स की वैल्यू x+3 होगा। अब x माइनस क्या होगा, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 86.4 माइनस क्या होगा, 3 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, क्या होगा, जैसे कि 83.4 हमारा जो आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे मैंने धोखा खाया है, ज़्यादातर जब भी एग्जाम प्रेशर हो जाता है ना, ऐसे टाइम क्या हो जाएगा, 86.4, ये भी तो हमें ऑप्शन में मिल रहा था, हम इसको टिक करके आ जाए। तो फिलहाल ये थोड़ी बहुत ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ये इज twice as good as B and together they finish the piece of work in 16 days. A number of days taken by A alone to finish the work. मतलब A अकेला पूरे दिन में कितने कार्य मतलब अकेला कितने दिन में पूरा करे। मान लेते कि ए समझो कि मान लेते कि x दिन में कार्य करेगा, और ए वो ऐसा काम करेगा कि याज मतलब टॉइस एज गुड एज बी है। अब बी कितने में करेगा, उसी प्रकार कितने में करेगा, 2x डेज में करेगा।
मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इसका एक वो एक्स डेज में करेगा और ये 2 एक्स डेज में करेगा, मतलब ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/x। उसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य 1/2x। और ये टोटल कितने दिनों में कार्य करते हैं 1/16 में। सिंपल हमें क्या करना है कि हमें किसी एक का, अब क्या करें इसको मतलब जो इसका डिनोमिनेटर इसको सेम करें, मतलब इंटू बी टू, इंटू यहाँ पे भी इंटू टू कर लेते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे हो जाएगा 2+1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू 1/16। आई होप इतना तो समझ इस ये क्या है, कितना आ जाएगा 8। मतलब क्या होगा 8 8 3 कितना होगा 24 इज इक्वल टू x। मतलब ए एक्स की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 24। मतलब ए कितने दिन में कार्य करेगा 24 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा जो होगा 48 डेज में कार्य करेगा। तो सिंपल हमें किसका अलोन निकलना है, जैसे कि यहाँ पे ए का ही अलोन, मतलब ये अकेला एक दिन में पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो वो निकलना है। मतलब हमारे एक्स की जो वैल्यू है 24। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है ई। और एक ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा गलत मैंने वो क्या किया था कि जो साइड का जो रोड लिया था मैंने उसको ही कंज्यूम किया था, तो थोड़ी बहुत बताने में दिक्कत हो गई थी मुझे, बाद में उसको याद भी आ गया था। लेकिन मैं चाह भी रहा था कि कोई भी मुझे बताए, लेकिन किसी ने बताया नहीं। सिंपल इसका जो आंसर होगा ना, मान लेते कि इफ ईच साइड ऑफ स्क्वेयर इज इंक्रीज बाय 10%। अब मान लेते कि कितनी थी 100 थी। अब एक ईच साइड 100 थी। अब जो साइड एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है, साइड स्क्वेयर, मतलब कितना हो जाएगा 10,000। उसी प्रकार अब 10% इंक्रीज, मतलब कितनी हो गई हो 110 हो गई। अब 110 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121,000, मतलब 12,100 रुपये, सॉरी 100। तो अब क्या होगा यहाँ पे सिंपल माइनस करना पड़ेगा, मतलब कितना आ जाएगा 2100 आएगा। अब 10,000 को इन टर्म ऑफ 100 कैसे लिखते हैं कि कितना होगा 10,000। उसी प्रकार 21 को इन टर्म ऑफ परसेंटेज कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा। आप इतना तो आप कह सकते हो। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आ जाएगा। तो सिंपल ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू गाइस।